आक्रोशित होकर आपके समक्ष आए हैं। कल राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की नृशंस हत्या की जाती है। उस संबंध में पूरे देश में न्याय की गुहार की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की जा रही है। हम सभी सर्व समाज सिंगरौली का आपके समक्ष उपस्थित है। जिला प्रशासन भी है, मीडिया के बंधु भी हैं और आप भी। हम सभी कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना चाह रहे हैं, जिसको मैं बिंदुवार आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। प्रति जिला दंडाधिकारी महोदय, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। विषय: श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोंगामेड़ी के हत्या के आरोपियों के विरुद्ध में त्वरित कार्यवाही बाबत। महोदय, ज्ञात हो कि 5 दिसंबर 2023 को जयपुर राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोंगामेड़ी जी को उनके निवास पर कुख्यात हमलावरों द्वारा गोलीबारी कर निर्मम हत्या कर दी गई। उनके अतिरिक्त सुखदेव सिंह जी के सहयोगी नवीन शेखावत भी बचाव के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। चूंकि सुखदेव सिंह जी सर्व समाज के उत्थान हेतु सदैव समर्पित और संपूर्ण जीवन सर्व समाज के उत्थान में आंदोलन करते बीत गया, इससे पूरे राजस्थान सहित संपूर्ण देश में रोष व्याप्त है और हर जिले में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। चूंकि उक्त घटना की जिम्मेदारी एक कुख्यात आपराधिक गैंग ने ली है, इसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी न हो पाना विरोध के क्रम को और बढ़ाता है। जैसा गिरफ्तारी न हो पाने के कारण करणी सेना परिवार मध्य प्रदेश की सिंगरौली इकाई सर्व समाज के साथ निम्नलिखित मांग करती है, जिससे समाज की सामाजिक समरसता बनी रहे और दिवंगत पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। हमारी मांगे जो बिंदुवार हैं, वो पहली मांग ये है कि अपराधियों का ट्रायल करने का हवाला न दिया जाए, क्योंकि उन दोषियों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। तो ट्रायल का बहाना यह देश और इस देश का सर्व समाज और इस देश का सनातनी अब नहीं चाहता है। दूसरी मांग जो हमारी है, अपराधियों की धरपकड़ हेतु 1 करोड़ का सरकारी इनाम घोषित किया जाए, ताकि उनकी खोजबीन में जो टीमें लगी हुई हैं, जो हमारे लोग लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और जल्द से जल्द ये पूरे देश में जो आक्रोश व्याप्त है वो जल्दी से जल्दी समाप्त होगा। तो 1 करोड़ की राशि की सरकारी राशि की घोषणा की जाए। अपराधियों की सूचना मिलते ही उनका एनकाउंटर किया जाए, ताकि उनके जैसे अन्य अपराधियों का मनोबल गिरे और ऐसी घटनाओं में विराम लग सके। और ये जो एनकाउंटर की मांग हम कर रहे हैं, ये कोई हम नया अध्याय आपसे नहीं मांग रहे हैं। यहीं बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसी क्रम में हम सुखदेव सिंह के हत्यारों की भी सजा चाहते हैं। चौथी मांग जो हमारी है कि सोशल मीडिया में अपराधियों के समर्थन में भी कुछ असामाजिक तत्व लगातार लिख रहे हैं और अपराधियों को नायक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंटों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें, ताकि समाज का सामंजस्य और सामाजिक एकता देश में, प्रदेश में, राष्ट्र में बनी रहे। पांचवी हमारी जो मांग है, चूंकि सुरक्षा अलर्ट पूर्व में जारी हो चुका था और सुखदेव सिंह लगभग 18 महीने से सुरक्षा की मांग राष्ट्रीय कार्यक्रमों से, राष्ट्रीय मंचों से, राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से डीजीपी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के पास, जिम्मेदारों के पास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। तो मामले से जुड़े सक्षम अधिकारियों पर भी दंडात्मक कार्यवाही हम सभी चाहते हैं। ये तो साहब हमारी मांगे हुई, ये हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन साथ में आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि चूंकि अभी राजस्थान में सरकार का कुछ स्पष्टीकरण है नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी इस्तीफा दे चुके हैं, अब जो नई सरकार आई है उसके मुख्यमंत्री की घोषणा हुई नहीं, लेकिन वहां पर राज्यपाल महोदय हैं, राजस्थान का प्रशासन है। हम सभी उनसे मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करके इस आंदोलन को पूरे तरह से देश में और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि इस देश में चैन और अमन कायम है। और एक बात जो मैं बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या सुरक्षा केवल सरकारी लोगों को मिलेगी? शासकीय लोगों को, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, क्या समाज का काम करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? 18 महीने से वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। पंजाब की सरकार ने लेटर जारी करके राजस्थान की प्रशासन को इनपुट दिया है कि सुखदेव सिंह को गोंगामेड़ी को मारने के लिए लायंस बिश्नोई के कुछ लोग लगातार
हथियारों की खरीदी कर रहे हैं, उनकी रेकी की जा रही है। और सोचिए आप, रेकी किस स्तर पर थी। रेकी का स्तर ये था, चूंकि मध्य प्रदेश की तरह वहां भी विधानसभा चुनाव थे, आचार संहिता लगी हुई थी, सुखदेव सिंह के सभी लाइसेंसी असलहों को जब्त कर लिया गया था। ये जानकारी भी उन लोगों के पास थी और इसी मौके का फायदा उठा के कि अब ये हथियार विहीन हो चुके हैं, ये प्रतीकात्मक में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। और इतने बड़े सामाजिक नेता की, जो गाय की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो तिरंगे की बात करता है, आज अगर 10% EWS का आरक्षण मिल रहा है, इसकी देन देने वाला सुखदेव सिंह गोगामेडी है। पद्मावत पर जिस समय पद्मावती पिक्चर राष्ट्र में बन रही थी, अब फिल्मी डायरेक्टर, निर्देशक, प्रोड्यूसर क्या दिखा रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती के प्रेम संबंध थे। इस तरह के प्रखर मुद्दों को पूरे मुखरता के साथ देश में उठाने वाला, और कई राज्यों की सरकारों ने उस पिक्चर को बैन किया और लास्ट में उस मूवी का नाम पद्मावती से बंद करके पद्मावत किया गया। बामन कट लगे, जो देश के इतिहास की बात करता है। पृथ्वीराज जी के नाम पर पिक्चर लगाई गई, उसमें सुखदेव सिंह जी ने ऑब्जेक्शन किया कि आप ऐसे पृथ्वीराज नहीं लिख दोगे, ये एक सम्मानित व्यक्ति है, सम्राट पृथ्वीराज करो, और लास्ट में करना पड़ा। तो हम लोग ये कार्रवाई चाहते हैं। हम सभी का आवेदन सर्व समाज के साथ आप सभी को है, और हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। और अगर न्याय जल्द से जल्द नहीं होता है तो राजस्थान की तर्ज पर कर्णी सेना परिवार सर्व समाज के साथ, पूरे सनातनियों के साथ हम पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का काम करेंगे।